बात है अगम? आप किससे मिलने आए हैं? बस बबली, और सब कुछ ठीक हो रहा हो। लेकिन दीदी, आपको अपनी हंता कल मिली क्या थे? ये सब माता रानी की मेहर है बबली। तेजी आपके पेपर्स। मेरी हम शक्ल। ओह माय गॉड, ये तो तुम्हारा चेहरा है। हाँ तेजी। लेकिन हुबहू वही नाक नक्श, ये कैसे हो सकता है? चमत्कारी है तेजी कि माता रानी अपने भक्तों की मदद इसी तरह अनोखे अंदाज में करती हैं। ये लड़की हमारे लिए माता रानी का दिया हुआ वरदान है तेज जी। जरा सोचिए तेज जी, अगर निमृत वापस लौट आई तो अमृत अगम जी की जिंदगी से अपने आप हट जाएगी। लेकिन निमृत तो तुम हो, तुम ही डुप्लीकेट निमृत को लाओगी। क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकती, अगम जी को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती तेज जी। और अमृत इसी बात का फायदा उठा रही है। लेकिन अगर ये मेरी डुप्लीकेट अगम जी की जिंदगी में आ जाए तो अमृत कुछ नहीं कर पाएगी। अगम जी अपने आप अमृत से दूर हो जाएंगे। इसका नाम शिवांगी सिंह। अब मुझे याद आया, कुछ दिनों पहले बॉर्डर पोस्ट पर ड्यूटी के टाइम पे मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने किसी जाने पहचाने चेहरे को देखा था। इसके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स पे इसका एड्रेस लिखा होगा। यस, इसका एड्रेस। क्यों बुलाया गया है मुझे यहाँ? आखिर मैंने किया क्या है? सर प्लीज आप लोगों ने क्यों रोक लिया, मुझे बताएंगे? माय पेपर्स आर ऑल क्लियर, आई मीन सब कुछ ठीक है, फिर क्यों? वो बहू वही चेहरा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सर, आपने कुछ कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ इसलिए रोका गया है क्योंकि आपको रोकने के ऑर्डर्स मैंने दिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और फिर बबली, मैंने शिवांगी को सब कुछ समझा दिया और वो निमृत बनने के लिए तैयार हो गई। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ दीदी। दीदी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कौन है जिसकी कुटिया में अगम जी शिवांगी से मिलने गए हैं? ये सारा इंतजाम तेज जी का है बबली। और वो बूढ़ा आदमी भी तेज जी का ही आदमी है और उसी ने अगम जी को फोन करके बुलाया है। देख लिया बेटा, अब तो यकीन आ गया कि मैं सच बोल रहा था कि आपकी पत्नी। What the hell? ये कैसे? ये नहीं हो सकता। कौन हो तुम और ये लड़की कौन है? मैं इस लड़की की देखभाल कर रहा हूँ। ये कुछ 7-8 महीने पहले बेहोशी की हालत में हमें सड़क पर मिली थी। 7-8 महीने पहले? और तुम अब हमें फोन कर रहे हो? बात ऐसी है बेटा, जब ये होश में आई थी तो ये अपनी याददाश्त खो चुकी थी। 2 महीने तो ये बेचारी बिस्तर पर से भी नहीं उठ पा रही थी। क्या हुआ इसके साथ, कैसे हुआ, इसको कुछ भी याद नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही ये नींद में कह रही थी अमृतगढ़। तो इसलिए मैं उसे यहाँ पर ले आया कि शायद उसको सब कुछ याद आ जाए। तो फिर क्या इसे कुछ याद आया? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। नींद बेहोशी की हालत में अगम पुकार रही थी तो मैंने इसके बारे में और अगम जी के बारे में पूछताछ की। एक आदमी मिला जो इन दोनों को जानता था, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया साहब। नीचे आंखें खोलिए, देखिए आपके सामने कौन है। मैं आपका अगम।
मैं अगम। अगम? बार बार मेरे दिमाग में यही नाम आता है। ये किसका नाम है? मेरा नाम अगम है और मैं आपका पति। आप निमृत जी। निमृत? मेरा सर दर्द कर रहा है। क्या आपको कुछ भी याद नहीं? आपने मुझे पहचाना नहीं? चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा। मैं आपको आपके मायके ले जाता हूं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। आप इनके साथ जाइए बेटा। अगम! आइए निमृत जी, चलिए। आप अमृत है ना, निमृत की बहन? आप अगर कोशिश करें तो इनकी याददाश्त जल्दी वापस आ सकती है। ये नामुमकिन है। हम सब समझते हैं ये उस निमृत की चाल है। वो नहीं चाहती कि हम अगम के पास जाएं। वो चाहती है कि हम अगम से दूर रहें। दीदी वो लोग आ गए। बबली, इतनी रात को डस्टिंग कौन करता है? आइए निमृत जी। भगवान! हाँ, यही है मेरी निमृत जी। हे भगवान, निमृत आप जिंदा है। ये तो कमाल हो गया। ये तो रब का शुक्र है। कैसी हैं आप निमृत? आपके इस पैलेस में आपका स्वागत है। ये अपना नाम नहीं जानती, किसी को नहीं पहचानती। हादसे में इनकी याददाश्त जा चुकी है। ओहो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। अब देखिए, आप सही सलामत अपने घर आ गई हैं। भगवान का चमत्कार ही तो है ये। अमृत, देखो तुम्हारी छोटी बहन निमृत तुम्हारे सामने खड़ी है। नहीं, हम इस बात का यकीन नहीं कर सकते। ये निमृत हो ही नहीं सकती। ये हमारी बहन नहीं है। अमृत, ये आपकी बहन है और आपको इन्हें देखकर खुश होने की बजाय आप इन्हें निमृत मानने से इनकार कर रही हैं। ये निमृत हो ही नहीं सकती, क्योंकि निमृत तो निमृत तो क्या? अमृत बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? बोलो बोलो अमृत। क्योंकि निमृत तो मर चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं भी यही सोचता था कि मेरी निमृत जी इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन भगवान को मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मेरी निमृत जी को बचा लिया, मरने से बचा लिया। वो मैं थोड़ा जज्बाती हो जाती हूँ। सच में आपके बारे में बहुत सुना था, बबली से, रानी साहिबा से,
और आपकी बहन अमृत से। आज आपको सामने देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। निमृत जी, क्या हुआ? आपके सर में दर्द हो रहा है बेटा, आप चल के आराम कर लो थोड़ी देर। हाँ, मैं इन्हें कमरे में ले चलता हूँ। चलिए। वाह, कितना खूबसूरत जोड़ा। ये खुशबूदार गजरा, ये साज श्रृंगार, लेकिन देखो सब कुछ एक ही बार में बर्बाद हो गया। इसी का नाम जिंदगी है। जैसा सोचो वैसा होता नहीं, और जो नहीं सोचो बिल्कुल वैसा होता है। इस कमरे को ध्यान से देखिए। ये कमरा कभी आपका हुआ करता था। याद आया बेटा? तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा। निमृत जी, आज आपको अपने सामने देखकर मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। निमृत जी, आप जिंदा है। निमृत जी, आप जिंदा है। माफ कीजिए, मैं भी कितना पागल हूं। मैं भूल ही गया कि आप तो मुझे पहचान ही नहीं रही। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जितने हमारे पुराने दिन हैं, जितनी पुरानी बातें हैं, मैं एक एक याद दिलाऊंगा आपको। मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक आपकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती ना, मैं आपका दोस्त बनकर रहूंगा, पति की तरह पेश नहीं आऊंगा। ठीक है ना? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था निमृत जी कि आप इस तरह मेरे सामने। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सपना देख रहा हूं कि मेरी निमृत जी जिंदा है। मेरी निमृत जी जिंदा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निमृत जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मुझे लग रहा है कि आपको आराम की जरूरत है। काफी थक गई है ना? एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए। आइए। बाबा, बाबा, इन्हें आपकी आदत हो चुकी है। आप एक काम कीजिए, आप ही इन्हें सुला दीजिए। आइए नताशा जी। जी। अगम जी, आप ठीक तो है ना? नताशा जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी की खुशी वापस लौट आई है मेरे पास। मेरी निमृत जी जिंदा है। वो मरी नहीं थी। नताशा जी, आप नहीं जानती कि मेरा क्या हाल हुआ था जब मैंने निमृत जी की मौत की खबर सुनी थी। मैं खुद भी जीता जी मर गया। बहुत प्यार करता था मैं उनसे, बहुत प्यार। जब वो मेरी जिंदगी में आई थी तो उनके आने से मेरी हर सुबह को एक नई उम्मीद मिल गई थी। मेरी हर शाम सुकून से बीतती थी। उनके आने से मैं जी उठता था। लेकिन जब वो चली गई तो उनके जाने का गम बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। एक एक पल कैसे गुजरा तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बस यही सोचता रहता था कि मैं जिंदा क्यों, मुझे मौत क्यों नहीं आती। अब समझ में आया कि भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा।
क्योंकि मेरी निमृत मेरी जिंदगी में वापस आने वाली थी। कितनी सारी बातें जो मुझे निमृत को बतानी, जो आज तक पहले मैं कभी नहीं बता पाया। कितनी प्यारी थी, कितनी अच्छी थी, सबका दिल जीत लेती। जब वो हंसती थी ना तो उनको देखकर मेरा दिल खिल उठता था, मैं खुशी के मारे झूम उठता था। ये सारी बातें बतानी है उनको। जैसे उनको सब कुछ याद आ जाएगा ना तो मैं दिल की हर एक बात बताऊंगा उनको। कितना प्यार करती थी वो अपने अगम से। मैं निमृत सो गई है बेटा, अब मैं चलूंगा। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो इन्होंने सारा खर्चा मुझे पहले से ही दे दिया था। बाकी जो कुछ मैंने किया वो सब इंसानियत के नाते किया था। मैं चलता हूँ बेटा। चलिए बाबा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा। माफ कीजिए नताशा जी, मैं खुशी में कुछ ज्यादा बोल गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा होगा। आपने जो कुछ भी कहा सुनकर बहुत अच्छा लगा अगम जी। सच में ये लगा कि निमृत बहुत ही खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसा पति मिला। क्या निमृत की हमशक्ल वो कहां से मिल गई उसको? हमें नहीं पता यू कि क्या हुआ और कैसे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि निमृत उस लड़की को लाई कहां से, और वो भी इतनी जल्दी। जिस माता रानी के भोग में तुम दोनों ने जहर मिलाया था, बस वही माता रानी कदम कदम पर, हर मोड़ पर मेरी रक्षा कर रही हैं और मेरी मदद। बबली। हाँ दीदी। एक काम करो बबली, इस पैलेस का दूसरा गेस्ट रूम अमृत के लिए खुलवा दो। क्योंकि अगम जी की पहली पत्नी तो वापस लौट चुकी है, तो उस कमरे में अमृत का क्या काम? ओके दीदी, मैं अब भी लेडी करवाती हूँ गेट लू। गुड बबली। लेकिन ये सब तुमने किया कैसे? जादू की छड़ी चलाई और हो गया। जिस तरह तुम इस युग मेहरा को लाई थी मुझे मेरे अगम जी से दूर करने के लिए, ठीक उसी तरह मैं उस लड़की को लेकर आई हूं तुम्हें अपने अगम जी से दूर करने के लिए। बहुत बुरा लग रहा है ना, लेकिन अगम जी को पाने का तुम्हारा ये सपना कभी सच नहीं होगा अमृत। एक बार फिर से तुम ये जोड़ा पहनकर दुल्हन बनी, ये जेवर, ये गजरा, ये मेकअप, क्या हुआ? सब धरा का धरा रह गया। मुझसे मेरा हक छीनना चाहती थी ना तुम, लेकिन देखो एक ही झटके में तुम्हारा ये घमंड टूटकर बिखर गया। पता है क्यों? क्योंकि अगम जी सिर्फ और सिर्फ मेरे, और तुम मिस्टर क्रिमिनल, तुम आज तक मुझे हमेशा धमकी देते आए, लेकिन आज मैं तुम दोनों को चेतावनी देती। मैं उस लड़की को यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं लेकर आई ताकि अगम और अमृत का रिश्ता टूट जाए, बल्कि एक और इम्पोर्टेंट मकसद है मेरे एक इशारे पर उस लड़की की याददाश्त वापस आ सकती है। फिर सोचो, अगम जी जानना चाहेंगे कि उस रात क्या हुआ। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था या निमृत को किसी ने मौत के घाट उतारना चाहा था? और फिर वो लड़की अगम जी को सब कुछ बता देगी कि निमृत के साथ क्या हुआ था अमृत।
उसके बाद अगम जी तुम्हारा क्या हश्र करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकती। माता रानी की कृपा से मैंने तो खतरों से लड़ने का मैनेजमेंट सीख लिया है, लेकिन अब तुम दोनों सोच लो कि जो खतरा तुम दोनों के सर पर मंडरा रहा है उससे तुम दोनों कैसे लड़ोगे। सोच लो अमृत।